से आप सभी का स्वागत है। और जो यहां पे निर्दलीय उम्मीदवार आनंद मिश्रा जी हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन विजय कुमार जी कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। नियमता 40 सेकंड इनको भी मिलेंगे, जो 40 सेकंड बोलना है वो 40 सेकंड इनको भी मिलेंगे। हाँ जी, बोले। अच्छा, खड़े हो जाइए भाई, आप भी खड़े। बहुत बहुत थैंक यू आपको। हम लोगों ने हमेशा शिक्षा की बात की। मेरा कहना है, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। हम सबके शिक्षा की बात करते हैं ना। हम कहते हैं कि आप एजुकेशन सिस्टम सुधारिए, आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। कोई एजुकेशन पे बात ही नहीं कर रहा है, कोई रोजगार पे बात ही नहीं कर रहा है, कोई मेडिकल लाइन पे बात ही नहीं कर रहा है। सब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर शिक्षा पे बात हो, शिक्षा समान हो, स्वास्थ्य समान हो, तो जाति का सर्वेक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। बस मैंने जानना चाहा था, क्योंकि मैंने आपसे ये नहीं, जरूरत नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं। मैं बैठो चुपचाप, मैं चपका दूंगा कुर्सी उसी जगह तुम्हारे। मैं दे रहा हूं, आप ही को दे रहा हूं। मैं बस सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि अगर सबको स्वास्थ्य दे दिया जाए, सबको शिक्षा समान दे दी जाए, तो उसके बाद क्या जाति का सर्वेक्षण होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, आपके हिसाब से होना चाहिए। ठीक ठीक सर, जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, जो पार्टी वाले प्रत्याशी हैं सर, अननेसेसरी इधर की बातें कर रहे हैं सर। अरे भाई, नाराज नहीं होते बेटा, बाबू नहीं दे दूंगा सर, नाराज नहीं होते। वो भी मैंने कहा कि सबको शिक्षा एक समान, सबका स्कूल एक समान, ड्रेस एक समान, स्वास्थ्य एक समान। उसके बाद भी सवाल ये है कि जब, हाँ समझते हो? हाँ जी सर, मेरा सवाल सभी पार्टियों के प्रति, जल्दी बोलिए। कि बिहार पहले देश की राजधानी हुआ करती थी, यहाँ विश्वामित्र की नगरी है, लेकिन मोदी जी के 2047 के विजन में बक्सर और बिहार कहाँ टिकता है? यहाँ से केवल लेबर सप्लाई हो रही है। तो इस पे कब बात होगी? केवल इधर उधर बात, धर्म पे बात हो रही है, जात पे बात हो रही है, लेकिन असली मुद्दे पे तो बात नहीं। एक सवाल का जवाब देंगे? अब तो मैं भी पूछ सकता हूँ, सेकंड राउंड है। जब मतदान की लाइन में खड़े होंगे जी, तो जाति ना देखिएगा, कैंडिडेट देखिएगा। और मैं आपसे 100% कहता हूं कि जब भी आप लाइन में खड़े होंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले जाति ही। बड़ी विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूं कि आपसे मतलब आप नहीं। जी जी, बड़ी विनम्रता के साथ मैं ये बात कर रहा हूं कि इस बार बक्सर को देश का जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से 1 to 10 में योग्य प्रत्याशी मिला है एक्स IPS आनंद मिश्रा सर, और सारे बैरियर जात पात का यह टूट रहा है। अगले 40, मैं इनको दे दूं, अगले 40 सेकेंड मैं आ जाऊंगा। अगले 40 सेकेंड इनके। जी नमस्ते। रंगदारों को देखा बार बार, रंगदारों को देखा बार बार, दागदारों को देखा बार बार, आनंद को देखेंगे इस बार, बक्सर के लिए तराशा हुआ मिला है। ठीक जी, बोलिए। आपने एक बात बोला कि आप वोट देने से पहले हम लोग जाति देखेंगे। अगर हम लोग जाति देखते तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते। बक्सर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि जो एक मजबूत उम्मीदवार हम लोग को मिला है आनंद मिश्रा के रूप में, जिसको हम लोग जिताएंगे। ठीक, इनको भाई रुको, बाबू शांत रहो। सभी साथियों ने भाई एक मिनट, आरजेडी के प्रवक्ता को बोलने का टाइम मिलना चाहिए। भैया, मैं 30 सेकंड में, वहां मेरी एक बड़ी बहन बैठी हुई है, उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान। बहन, आप ही का बहन दिल्ली में जब गेम जीत कराती है और आप ही का मंत्री जो है, जो सांसद जो है, उसके साथ बलात्कार करता है और कहती है कोई बहन नहीं कर सकती है कि मेरे साथ छेड़खानी हुआ है, और आप ही की बहन कहती है, तो आपका प्रधानमंत्री मुंह चुप लगा जाते हैं। आपका नहीं, आपका भी प्रधानमंत्री सबका है, सबका प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री। हाँ। दूसरा बात, किसी साथी ने कहा कि लालू यादव कितना करोड़ है। मित्रों, सब लोगों ने कहा था कि चारा। बाबा, थोड़ा सा आपसे मैं क्षमा मांगूंगा। जिस चारा में आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा जी, उसी चारा केस में लालू प्रसाद जी थे। जगन्नाथ मिश्रा का बेल और लालू यादव को जेल, यही है जातिवाद, यही है जातिवाद। और इसीलिए मैं कहता हूं
कि जब तक भारत में रहेगा जातिवाद, भारत का विकास नहीं होगा। जब एक ही सेक्शन लगा हुआ है, जब एक ही सेक्शन लगा हुआ है दोनों पे, तो ऐसी कैसी नीति? यही नीति है मैंने ये बोले कि जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेसी था, है? वो पार्टी कितना पहले छोड़ चुके थे, उनके बेटा आज कहाँ पे हैं? भाजपा के हैं और भाजपा से मंत्री हैं। इनका आरोप ये था कि उस वक्त वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, तो सब लोग को ये पकड़ रहे हैं। हमको कहने का मतलब है कि 25 साल से यहाँ भाजपा का सांसद है और लगभग 10 सालों से यहाँ विधायक भी रहा है, लेकिन समस्या ये है कि आज तक एक नेता यहाँ से पैदा नहीं किया जा सका है जिसको इंपोर्ट करके बाहर। मेरा जो सवाल है, तीनों जो हमारे वो है, यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं, 5 विधानसभा में महागठबंधन के विधायक है, सांसद साहब 2 बार से भाजपा से थे, सुनील कुमार चौबे जी, उसके बाद उससे पहले जगता बाबू थे। एक सवाल, सारे यहाँ पे जेंट्स है, हम महिलाओं का बात करते हैं भागीदारी में, एक छोटा सा वॉशरूम नहीं है। अगर माँ बहन कोई भी गांव से आती है, पूरा बक्सर लोकसभा में एक छोटा सा बाथरूम तक नहीं है कि वो जाके अपना कहीं भी फ्रेश हो। क्या करती है फिर वो? अब आप सोच सकते हैं, या तो वो घर जाती है या फिर किसी का गेट पीटती है। वो माँ बहन यहीं पे माँ बहन आई है, उनसे पूछ लीजिए। दूसरी बात, धर्म की नगरी यहीं पे रामरेखा घाट है, आप जाइए, लाखों महिलाएं आती है, लेकिन वहां पे कपड़ा चेंज करने का व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस का विधायक है और यहाँ पे सुनील कुमार चौबे यहाँ पे है। तीसरी बात, भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ और मेरे गार्जियन स्वर्गीय परशुराम चतुर्वेदी जी, जो भाजपा से विधायक के प्रत्याशी थे, 20 मिनट तक यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए घूमते रह गए, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल का यह व्यवस्था था। स्वर्ग सिद्धार्थ है, किस बात का यहाँ पे हॉस्पिटल है, किस बात का शिक्षा है और किस बात का महिलाओं के प्रति? जी भैया जी, हाँ, जैसे अभी मित्र बंधु ने कहा कि यहाँ कपड़ा बदलने का, मुझे एक सवाल का जवाब दो, अंदर आओ। तो फिर वोट किसको दें हम? यहाँ पे एक निर्दलीय प्रत्याशी है, क्या नाम है? आनंद मिश्रा। मेरी बात सुनिए, अब सवाल आप जवाब दीजिए। आनंद मिश्रा को हम वोट दें, इस बात की क्या गारंटी है कि वो किसी इन दोनों पार्टी में शामिल नहीं हो जाएंगे? सुनिए, हमारा शुरू से मोटो है मोदी से। और दूसरी बात, आप अकेले रह के कौन सा काम करेंगे ऐसा जो उल्लेखनीय है? एक साल में एक सांसद को 6 से 7 करोड़ का फंड, प्राइवेट एक अस्पताल नहीं बनेगा। एक बात याद रखिए, जो व्यक्ति 18 साल से 2005 का WPSS निकाल के उसके बाद UPSC निकाल के है, अगर वो सामाजिक सेवा में 18 साल, देखिए IAS, मैं बार बार कहता हूं, 8वां पास और 10वां पास मुख्यमंत्री, और आप IAS और IPS की तो धौंस बार बार ना दीजिए, बिल्कुल ना दीजिए। बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए बहुत काबिल हैं। आपने एक इम्तिहान पास किया है, आपको सरबात है, लेकिन आज अच्छे नेता होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलें अब चलें। हमको कहने का मतलब है, ये 10 बरिस 5 बरिस और हम लोग जिएंगे, लेकिन हम लोग का होश में जो अभी मोदी जी का सरकार में काम हो गया वो कभी नहीं कोई नहीं किया। मोदी जी के समय में जो काम हो गया वो कभी नहीं हुआ। हाँ जी, हम भोजपुरी में एक लाइन गाए थे, समय नहीं है, आपसे पटना भी मिले थे, बात वहाँ नहीं हुआ था। भोजपुरी में ही गाएंगे कि हाथी जोड़ी सब गाते, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई सुन लो, मैं पूरे शो कर रहा, मुझे किसी ने भोजपुरी सुना ही नहीं। तो ये पहले आदमी जो भोजपुरी सुना रहे हैं, और बहुत बहुत स्वागत है। संचालक राजेंद्र सिंह मेरा नाम है, कोचिंग संचालक हूँ। क्या कौन से संचालक हैं? कोचिंग संचालक हूँ, राजेंद्र सिंह नाम। कोचिंग संचालक हैं? 17। अच्छा, अंदर आओ। कोचिंग चलाते हैं? जी, पूरा बच्चा जानता है, बक्सर का A से Z तक पूरा बच्चा जानता है। 1700 बच्चे कार्यरत हैं पूरे रेलवे से लेकर हर विभाग में। अच्छा, 1700 बच्चों को आपने नौकरी लगाया? एकदम यकीन करिए, बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, इन 1700 में कितने को फ्री को पढ़ाते हैं आप? कम से कम 150 के आसपास फ्री पढ़े होंगे।
नहीं पढ़े नहीं होंगे अभी। गंगा मैया की कसम खाकर कह रहा ना हूँ। बस ठीक है, अब आप सुनाइए, क्योंकि गंगा मैया कसम खाई है आपने। हाँ। अब आप सुनाइए। गंगा किनारा घर है, गमों को पाला है। खबर मिली है कि दिल्ली से सैलाब आया है। बक्सर वालों इन सैलाबों से नहीं डरता है। मेरी माँ गंगा ने इन सैलाबों में पाला है। गाना सुनिए मेरा। हाँ सुनाइए। कि आइल चुनाव नेता चुने के बाद सही। आ रहा हूँ। आइल चुनाव नेता चुने के एक बात बाद बताइए सही। गुरुजी, एक बात बताएं, जी सर, मेरी बात मानेंगे? एकदम मैं आपके पास 2 मिनट बाद आऊं तो आपको दुखी तो नहीं होगा? 5 मिनट बाद भी आइएगा तो प्यार उतना ही है, नहीं भी आइएगा तो प्यार उतना ही है। आप मेरे दर्द बहुत यही रहिए, यही रहिए, यही रहिए। भैया हम कोनो पार्टी या व्यक्ति विशेष के ना ही, आजाद हिंदुस्तान के आजाद नागरिक हई। हम अपन एजा मूल समस्या बतावतन। नेता आदमी बन जाई, आदमी हम आम आदमी बनू, नेता बन जाए। नेता कहब कि हमारा नियन आम आदमी बन जो, उ ना बनी। रहल बात भोजपुरी के कुल मैं नेता जात के चट्टा बाटा मोइनन के रोजगार उहे बा। आई जगवा के मेन समस्या का बा नीतीश कुमार, जौना के लाइसेंस पूरा दुनिया में मिलेला दारू के। ए जगह अपन चुनाव के चलते एथु के जगह दारू बैन कैले बा। ओकर प्रभाव का पड़ता 5 साल में। 5 साल के बाद कौन डेटा नीतीश कुमार आ भाजपा निकाल के लो ए जगह तबले मोह लइकवा हीरोइन पियो तरह से कौन डेटा के लिए ना कहला कि जमाना जैसे चल रहा वैसे जवानी चले, जवानी ना रही आदमी जाई कौन विकास। ए जगह आज से पटना बक्सर 4 लेन ना रहल, पिछला बेरी आई रही न रहुआ। ए जगह 4 लेन ना रहल, मोह जाने के 4 लेने पे 1 कट्ठा चाहिए। हमारे नेता लोग तीनों जना के पार्टी के कुल नेता। एक बात बताओ भाई, क्या नाम है? एक नाम बताओ। छोटू। अरे क्या है? धासन सिंह। क्या नाम है? धासन सिंह। धासन सिंह। धासन सिंह, एक बात बताओ, अरे मिली कहाँ से तुमको? तुमको मिली कहाँ से? एक के साथ एक फ्री वाली। आओ। हालात जपाने का अगर बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इन लोगों के बीच में खो गया इंसानियत तो खोजने में कई जबाने लगेंगे। क्या बात है? लेकिन मैं एक लाइन गा दी, 30 सेकंड दे दीजिएगा हमको। आइल चुनाव नेता चुने के बाद सही, सबका से हाथ जोड़ी बात ये कही। घरे घरे जाके बतलई हो, न भूलई हो। शिक्षित नेता बड़े भैया आनंद हो, उनके बटमी याद भैया हो। एक लाइन और, एक लाइन और, एक लाइन और। जाति थोड़ा सा जाति जमात नहीं। 1 मिनट 1 मिनट। ऐसा बा कि इनकर जो आनंद बाड़न तो ई बच्चा लोग के दिख भ्रमित करे खातिर बक्सर के विश्वामित्र के धरती पाइल बड़न। ई नौजवान के गाड़ी या मोटरसाइकिल के ट्रेनिंग देवाता रहन। इनकरा काम इनकर बारे चुनाव लड़ने का अधिकार है सबको। नहीं, ई मोटरसाइकिल पर बैठ के हेलमेट लगा के आई ट्रेनिंग देता कि ऐसे मोटरसाइकिल चलावल जाला। 6 महीना के पूरा बक्सर के देखल ही नहीं खान तो का कही करी। मैं फिर बार बार एक ही बात कह रहा हूँ। मैं बक्सर वासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बक्सर की जनता आयात किया हुआ नेता को वोट नहीं दे। आयात किया हुआ नेता को वोट नहीं दे। बक्सर की जनता का अपमान अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार बनेगा बक्सर का बेटा सांसद, बक्सर का बेटा बनेगा। देखिए, अश्वनी चौबे और मिथिलेश तिवारी में मेल नहीं, और सुधाकर को हराना खेल नहीं। चुनाव हम लोग जीत गए। हमारा जो बेटा हमारा प्रत्याशी है वह राष्ट्र धर्म की बात करता है। इनका प्रत्याशी है परिवारवाद की बात करता है। हम विकास की बात करते हैं, ये अपना बेटा बेटी की बात करता है। हम अपने धर्म की बात करते हैं।